मैं पूजा के चुटकुले आप लोगों के लिए लाई हूँ एक मज़ेदार चुटकुले। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो चलिए शुरू कर। एक कंपनी का बॉस नई महंगी कार खरीद कर लाया। उसके जूनियर कर्मचारी जब उसे नई कार की बधाई दे रहे थे तब उसने सभी को संबोधित करते हुए कहा, अगर आप लोग कड़ी मेहनत करेंगे, समय पर ऑफिस आएंगे, ओवर टाइम करेंगे, यहाँ तक कि छुट्टी के दिन भी काम करेंगे तो यकीन मानिए अगले साल मैं इससे भी बड़ी और बेहतर कार खरीद लूंगा। पत्नी की मृत्यु के बाद बुजुर्ग व्यक्ति ने एक जवान लड़की से शादी कर ली। कुछ दिन बाद दोस्तों से बोले, मैं तो तुम लोगों के साथ हंस बोल लेता हूँ, बेचारी बीवी घर में बोर होती है। दोस्तों ने सलाह दी कि कोई जवान किराएदार रख लो, बीवी का मन लगा रहेगा। बुजुर्ग व्यक्ति ने इस पर अमल किया। कुछ दिन बाद दोस्तों ने मजा लेने के लिए पूछा, तुम्हारी बीवी कैसी है? वो खुश होकर बोला, गर्भवती है। दोस्त मन में बहुत हंसे और पूछा, और किराएदार का क्या हाल है? बुजुर्ग ने संजीदगी से कहा, वह भी गर्भवती है। एक पेड़ पर उल्लू बैठते थे। एक दिन पेड़ काट दिया गया। पेड़ बहुत खुश हुआ, सोचा मर कर ही सही, उल्लुओं से पीछा तो छूटा। मगर पेड़ की खुशी उस वक्त खाक में मिल गई जब उसकी लकड़ी से संसद भवन की कुर्सियां बना दी गई। तारीख गवाह है कि आज भी उन कुर्सियों पर उल्लू ही बैठते हैं। एक प्यार करने वाले जोड़े ने आत्महत्या करने की सोची। लड़का पहले कूद गया। लड़की ने आंख बंद कर ली और लौटने लगी। लड़के ने हवा में पैराशूट खोला और चिल्लाया, पता था चुड़ैल कि तू नहीं कूदेगी। बस उसी दिन से लोगों ने लेडीज फर्स्ट कहना शुरू कर दिया। मैं अपनी बीमार दादी को मोहल्ले के डॉक्टर के पास दिखाने ले गया। डॉक्टर बोला, मुंह खोलो दादी। दादी बोली, तुम्हारी बीवी रोज शाम को तुम्हारे कंपाउंडर के साथ घूमती है, बस इससे ज्यादा मेरा मुंह मत खुलवाना। कल रात देर तक दोस्तों के साथ पार्टी करके खूब इलायची वगैरह चबा कर बड़ी देर से घर पहुंचा। पलंग पर पीठ टिकाए उसे बाहों में समेटा। वो मुस्कुरा कर बोली, शराब पी कर आए हो ना? मैं बोला, हाँ सच है, पर तुमने कैसे पहचाना? वो बोली, क्योंकि आपका फ्लैट ऊपर वाला है। निखट्टू पति को ताने देते हुए उसकी पत्नी बोली, आपकी भी कोई जिंदगी है? मकान मेरे बाप का है, मेरी बहन के भेजे हुए कपड़े पहनते हो, घर का राशन मेरी चाची भिजवाती है और बच्चों का पालन पोषण मैं नौकरी करके करती हूँ। शर्म नहीं आती तुम्हें? पति भी पक्का बेशर्म है। वो बोला, शर्म तो तेरे भाई को आनी चाहिए, साला इसी शहर में रहता है और फिर भी कुछ मदद नहीं करता। एक सच्ची प्रेम कहानी। एक बार एक मच्छर को एक कुत्ते
कुत्ते से प्यार हो गया। मच्छर ने कुत्ते को किस किया। भावुक होकर कुत्ते ने मच्छर को प्रेम से काटा। मच्छर रेबीज से मर गया और कुत्ता डेंगू से। आपको क्या शिक्षा मिली? प्यार हमेशा खतरनाक होता है। माँ बाप की मर्जी से शादी करें और खुश रहें। बूढ़े आदमियों का ग्रुप तीर्थ यात्रा पर चला। गाइड ने कहा, कल सवेरे जल्दी नहाकर दर्शन को चलेंगे और याद रहे यह तीर्थ यात्रा धाम है, इसलिए रास्ते में आजू बाजू महिलाएं स्नान करती हुई दिखेंगी, पर तुम ध्यान मत देना वरना बहुत बड़ा पाप लगेगा और अगर गलती से दिख जाए तो उसे नजरअंदाज करना और हरिओम बोलते रहे हुए आगे बढ़ते रहना। दूसरे दिन जब वो चले तब वो थोड़ा ही चले थे कि एक बोला हरिओम। बाकी सारे एक साथ बोले किधर है किधर है। गाइड सालो तुम लोग नहीं सुधरोगे। कल सब्जी खरीद रहा था, अचानक पहली मोहब्बत पर मेरी नजर पड़ी। वो मुस्कुराई और सलाम किया, फिर अपने बच्चे से बोली, बेटा मामू को आदाब करो। बच्चा मेरी तरह मासूम था, बोला, मम्मा इतने तो आपने आलू नहीं खरीदे, कितने मामू गिनवा दिए मेरे। बच्चे मन के सच्चे। MBBS के विद्यार्थी ऑपरेशन सीखने के लिए टेबल के पास जमा थे और टेबल पर एक मरा हुआ कुत्ता पड़ा था। उनके प्रोफेसर ने कुत्ते की नाक में अपनी उंगली डाली और बाहर निकालकर चाटने लगा। इसके बाद उसने सभी स्टूडेंट को वैसा ही करने को कहा, तो सभी ने एक के बाद एक कुत्ते की नाक में अपनी उंगली डाली और बाहर निकालकर बहुत बहुत झिझकते हुए चाटा। अंत में प्रोफेसर उनकी तरफ देखकर बोला, सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात होती है ध्यान। मैंने कुत्ते की नाक में अपनी तीसरी उंगली डाली और चाटते समय दूसरी उंगली को चाटा। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगली बार तुम लोग अपना पूरा ध्यान लगाओगे। स्टूडेंट ने प्रोफेसर को उठा उठा के पटका और पटक पटक के मारा। एक सास अपनी बहू से बड़ी ही परेशान थी, क्योंकि वह घर का कुछ भी काम नहीं करती थी। एक दिन सास ने अपने बेटे से साथ मिलकर सलाह करी कि कल सुबह मैं घर में बर्तन साफ करूंगी और तुम मुझे टोकना कि लाओ माँ मैं साफ कर देता हूँ। इस तरह उस चुड़ैल को कुछ तो शर्म आएगी। सुबह जैसे ही माँ बर्तन साफ करने लगी, लड़का बोला, लाओ माँ मैं साफ कर देता हूँ। बहू बोली, अरे इसमें झगड़ने की क्या बात है, एक दिन माँ साफ कर लेगी, एक दिन तुम कर लेना। एक गांव में सरपंच लड़कियां पटाने में फेमस था। पप्पू ने एक दिन उससे उसका राज पूछा तो बड़ी मान मनोतने के बाद उसने इस शर्त पे बताया कि वो किसी और को नहीं बताएगा। सरपंच ने कहा, बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, जो लड़की पटानी हो उसके बाएं गाल पे हल्के से चपत मार दो और लड़की तुम्हारी। रात को पप्पू सो गया और सुबह उठकर उसने सोचा पहले अपनी बीवी से ट्रायल किया जाए
और उसने बीवी के गाल पर हल्के से चपत मारी। बीवी नींद में ही बोली, क्या सरपंच साहब, इतने सवेरे सवेरे? बस फिर क्या था, सरपंच आगे आगे, पप्पू लठ लेके पीछे पीछे। एक सरदार कनाडा से अपनी बीवी को कॉल करता है। नौकरानी फोन उठा लेती है। सरदार, बेगम साहिबा से बात करवाओ। नौकरानी बोली, वो तो साहब के साथ सो रही हैं। सरदार बोला, क्या साहब? साहब तो मैं हूँ। नौकरानी बोली, अब मैं क्या करूँ? सरदार बोला, मार दे उन दोनों को। नौकरानी बोली, इस तरह तो मुझे जेल हो जाएगी। सरदार बोला, मैं तुम्हारा वीजा भेज रहा हूँ, तुम इंग्लैंड भाग जाना। नौकरानी उन दोनों को मार दिया। नौकरानी बोली, अब लाशों के क्या करूँ? सरदार बोला, घर के पीछे जो नदी है उसमें फेंक के एयरपोर्ट आ जाओ। नौकरानी बोली, घर के पीछे तो कोई नदी नहीं है। सरदार बोला, तो क्या ये 4826 442 नंबर नहीं है? नौकरानी बोली, नहीं। सरदार बोला, ओ तेरी, सॉरी जी सॉरी, रॉन्ग नंबर। एक नेता की बीवी बहुत ही हॉट और सुंदर थी। एक दिन नेता के दिल में ना जाने क्या आया और उसने अपनी बीवी को बुलवाया और पूछा। नेताजी बोले, सच सच बताओ, तुमने हमारे साथ कितनी बार बेवफाई की है? पत्नी कुछ देर सोचकर बोली, जी सिर्फ 3 बार। नेताजी मन ही मन खुश हुआ और कि चलो, इतनी हॉट होने के बाद भी इसने सिर्फ 3 बार ही बेवफाई की। फिर भी उसने अपनी पत्नी से पूछा, कब कब? पत्नी बोली, एक बार, जब आपके दिल का ऑपरेशन हुआ था तो मैं शहर के सबसे बड़े डॉक्टर को मनाने गई थी। नेता, हाँ। पत्नी, अगली बार जब आप जेल में बंद थे और रिहाई को कोई रास्ता नहीं था तो जज के पास गई थी। नेता, और तीसरी बार? पत्नी शर्माते हुए बोली, जब आपको सरकार बनानी थी और आपके पास 76 MLA का काम था। चिंटू बोला, कल मैंने इतना लंबा छक्का मारा कि बॉल सीधा सूरज को जा लगी। पिंटू बोला, आइला, फिर क्या हुआ? चिंटू बोला, फिर मेरी पिटाई हुई। पिंटू, आइला, किसने पीटा तुझे? चिंटू बोला, सूरज की मम्मी ने। पापा बोले, तुम्हें टीचर ने इतना कम मार्क्स क्यों दिए? 2 थप्पड़ मारने का मन कर रहा है। चिंटू बोला, हाँ पापा, जल्दी स्कूल चलो, मुझे भी उस टीचर को अच्छे से लेनी है। कल बैंक मैनेजर से हाथापाई होते होते रह गई। जब मैंने उसको बोला, तुम्हारी खुद की ब्रांच किराए पर चल रही है, दूसरों को होम लोन देने के बजाय खुद की ब्रांच क्यों नहीं बना लेते हो? सड़क से पूरे 20 हाथ दूर गन्ने के खेत में बैठ के आराम से फ्रेश हो रहा था। तभी वहां आके एक पापा की परी ने स्कूटी से ठोक दिया। एक तो आराम से फ्रेश नहीं होने देते और ठोकने के बाद बोलती है, भाई साहब
आप गलत जगह बैठे हो। पागल खाने का पागल बार बार ब्लैंक फोन रिकॉर्डिंग को सुन के रोता रहता था। जब सिपाही से रहा नहीं गया तो पागल से पूछा। सिपाही बोला, ओए पागल, तू क्या सुन के रोता रहता है? पागल बोला, मेरी बीवी का फोन रिकॉर्डिंग है, उसी को सुन के रोता रहता हूँ। सिपाही बोला, पर इसमें तो कोई आवाज है ही नहीं। काजू पागल बोला, हाँ, बेचारी गूंगी थी ना। टैक्सी वाला बोला, साहब, आप आखिरी बार भगवान को याद कर लो, गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए हैं। सवारी बोला, अबे तो ब्रेक को मार गोली, पहले मीटर तो बंद कर। आज अपनी बीवी की हाथ की बनी रोटी एक भिखारी को दे दी तो वह अपनी आंखों में आंसू भरकर बोला, भाई, मेरी किडनी, गुर्दे, फेफड़े सब ले जाकर बेच दे और दूसरी शादी कर ले, पर अपनी बीवी की जली हुई रोटी खिलाकर और मत दुखी कर यार। पहला दोस्त बोला, यार तू फोन पर किसी से छुप छुप के आशिकी कर रहा है। दूसरा दोस्त बोला, बीवी से। पहला दोस्त बोला, तो इसमें छुपाना कैसा, बीवी से खुले में चौड़ा होकर बात करना। दूसरा दोस्त बोला, तेरी बीवी है रे, तेरी बीवी। गप्पू अनजान लड़की से, अरे अंजलि, पहचाना मुझे? लड़की, नहीं पहचाना, कौन हो तुम? गप्पे, अरे अंजलि, ध्यान से देखो, मैं वही हूँ जिसे तुमने कल भी नहीं पहचाना था। पति, तुमसे शादी करने का एक बहुत बड़ा फायदा मिला है मुझे। पत्नी, कौन सा फायदा? पति, मुझे मेरे सारे पापों की सजा इसी जन्म में मिल जाएगी, अगले जन्म भोगने से बच जाऊंगा। एक शराबी ने अपने दूसरी शराबी दोस्त के साथ मिलकर चुपके से अपने घर की बकरी चुराई और दोनों ने मिलकर शराब के साथ उसे खा लिया। जब सुबह होश आया तो बकरा वहीं बंधा हुआ था। शराबी ने हैरान होकर बीवी से पूछा, बकरा कहाँ से आया? बीवी बोली, तुमको यहाँ बकरे की पड़ी है और यहाँ रात से हमारा कुत्ता नहीं मिल रहा है। बीमार पत्नी पति से बोली, लगता है मेरे जाने का टाइम आ गया है, अब मैं नहीं बचूंगी। पति बोला, मैं भी मर जाऊंगा। पत्नी बोली, तुम क्यों मरोगे? पति बोला, मैं इतनी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए। तो भाई कल 10 बजे पति पत्नी दोनों का संस्कार है। जज बोला, तुमने 20 साल तक अपनी बीवी को अपने हाथों की कठपुतली बना रखा था, शादी के बाद से ही उसको इतना डरा धमका के काबू में कौन रखता है? मुजरिम बोला, जी जज साहब, मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ। जज बोला, माफी नहीं मांग यार, तरीका बता, तरीका। पत्नी बोली,
आज भी किसी मोहल्ले से निकलूं तो सब लड़कों की नजर मेरे ही तरफ रहती है। पति बोला, इसकी परवाह ना करो डार्लिंग, कबाड़ियों का मोहल्ला है, सालों की नजर हमेशा कबाड़ पर ही रहती है। पप्पू मुजरे वाली के पास पहुंचा। मुजरा देखने के बाद मुजरे वाली पप्पू के कान में बोली, मैंने आपको मुजरा दिखाकर खुश कर दिया, अब आप भी मुझे खुश कर दें। पप्पू बोला, ठीक है बहन, अब तू बैठ के मजे ले, मैं नाचता हूँ। एक अंधे आदमी को शराबी की आंखें लगाई गई। जब ऑपरेशन के बाद भी अंधा आंखें खोल नहीं पाया तो शराबी को वापस बुलाकर डॉक्टर ने पूछा। डॉक्टर बोला, क्यों बे बेवड़े, तेरी आंखें खुल क्यों नहीं रही? शराबी बोला, माफ करना डॉक्टर साहब, बताना भूल गया था, ये आंखें 2 पैक चढ़ाने के बाद ही खुलेगी।